आज के इस वीडियो में भोलेनाथ जी के अनुसार हम आपको ये बताएंगे कि इंसान को बुढ़ापा क्यों आता है, इंसान बुढ़ापे में दुखी क्यों होता है और इंसान बुढ़ापे में सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है, दुखों से मुक्ति कैसे पा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्ञान का प्रकाश आगे फैल सके। और आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की ये भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की पावन कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र अचानक एक जगह पर पड़ी। वहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे और उनके परिवार वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। कोई उन्हें दुत्कार रहा था तो कोई उन्हें डांट रहा था। बूढ़े लोगों की कोई भी कद्र नहीं थी, उनकी बहुत ज़्यादा बेकदरी हो रही थी। कोई भी इंसान, कोई भी बेटा उनकी इज्जत और सम्मान की परवाह नहीं कर रहा था। माता पार्वती को यह सब देखकर बहुत ही कष्ट हुआ। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, मेरे दुख का कारण ये है कि जो बूढ़े लोग हैं इनकी बेकदरी इस पृथ्वी लोक पर क्यों हो रही है, उनके पुत्र के द्वारा ही उन्हें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों दुख दिया जा रहा है। जबकि एक माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए अपना पूरा जीवन यापन नहीं करते हैं और अपने बच्चों की खुशी के लिए न्यौछावर कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि मेरी ही बात में तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे पार्वती, जब भगवान ब्रह्मा जी सभी जीवों को आयु सीमा दे रहे थे, उनकी आयु सीमा निर्धारित कर रहे थे, तब उन्होंने सभी जीवों को समान आयु सीमा प्रदान की थी। उसमें मनुष्य भी शामिल था। कोई भी जीव, उन सभी की आयु सीमा भगवान ने 40 वर्ष निर्धारित की थी। ये 40 वर्ष देख करके मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे 40 साल नहीं चाहिए, मैं और ज़्यादा जीना चाहता हूँ। तभी अचानक वहाँ पर गधा आया और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैं गधा होकर के ये 40 साल नहीं जी सकता। मैं बोझा ढोने के लिए ही बना हूँ और मैं 40 साल बोझा कैसे ढोऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तब भगवान ने मनुष्य से कहा, क्या तुम इस गधे के 20 वर्ष लेना चाहोगे? मनुष्य खुशीपूर्वक मान गया और उसने कहा, हाँ भगवान, मैं इस गधे के 20 साल लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है। लेकिन तब भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ, जबकि उसकी उम्र अब 60 साल की हो चुकी थी। मनुष्य ने फिर से कहा, हे भगवान, मुझे और आयु सीमा चाहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। तभी अचानक वहाँ पर दौड़ता हुआ एक कुत्ता आ गया और उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक कुत्ता हूँ और मैं दरवाजे दरवाजे सबकी दुत्कार सुनता रहता हूँ, सबकी मार पिटाई खाता रहता हूँ, तो मैं ये 40 साल ले करके कैसे जीऊँगा? मुझे नहीं चाहिए 40 साल। तब भगवान ने मनुष्य से पूछा, क्या तुम कुत्ते के 20 साल लेना चाहोगे? मनुष्य ने खुशीपूर्वक हाँ कर दिया। तब भगवान ने कुत्ते के 20 साल भी मनुष्य को दे दिए और अब मनुष्य के पास 80 साल की जिंदगी हो गई। तब भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ। जैसा कि मनुष्य का ये प्राकृतिक एक स्वरूप है, वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। तभी वहाँ अचानक से उल्लू आ गया और उसने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे ये 40 साल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 40 साल इस पृथ्वी पर नहीं काट सकता। तभी भगवान ने मनुष्य से फिर कहा, हे मनुष्य, क्या तुम इस उल्लू के 20 साल लेना चाहोगे? मनुष्य खुशीपूर्वक
स्वीकार करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मुझे इस उल्लू के भी 20 साल दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और उल्लू के भी 20 साल मनुष्य को मिल गए। अब मनुष्य की कुल आयु 100 साल हो चुकी थी। 40 साल की आयु जब भगवान ने निर्धारित की थी मनुष्य के लिए, उस 40 साल में मनुष्य को सारे सुख दिए थे। और 40 साल के बाद जब उम्र आई गधे की, तब मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, बोझा आ गया। उसे परिवार की जिम्मेदारी का कष्ट सताने लगा। बाल बच्चों की दवाई पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर आ गया, परिवार की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि उसने 40 साल अपने बहुत ही खुशीपूर्वक काट लिए थे। अब समय था गधे की उम्र को काटने का। तब मनुष्य दुखी होने लगा, याद करके कि मेरी 40 साल की आयु ही ठीक थी। 40 साल के बाद उसने 60 साल भी कैसे बोझा ढोते हुए पूरा कर लिया। उसके बाद बारी आती है कुत्ते की उम्र काटने की। तब मनुष्य की उम्र 60 साल हो चुकी थी और 60 साल के बाद घर में बुजुर्गों की बात कोई नहीं सुनता। अगर कुछ कह देते हैं तो लोग कुत्ते की तरह डांट देते हैं, उनको फटकार देते हैं, उनकी कोई इज्जत और वैल्यू नहीं रह जाती है। तब इंसान पछताता है कि हे भगवान, मुझे कुत्ते की आयु नहीं चाहिए थी। और उसके बाद अब बारी आती है उल्लू की आयु की। तब व्यक्ति की आंखें चली जाती हैं, कानों से कम सुनाई देता है और उसका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। वो चल उठ बैठ भी नहीं सकता है, एकदम उल्लू की तरह चुपचाप बैठा रहता है। तब इंसान को याद आता है कि उसने उल्लू की आयु क्यों ली थी। उसने भगवान से विनती करके ये 100 साल क्यों पूरे किए थे। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, उसे उल्लू की भी आयु सीमा को काटना ही होगा। तब पार्वती माता ने कहा कि हे भोलेनाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब भोलेनाथ ने कहा, है पार्वती, इसका उपाय है। यदि व्यक्ति जब उसे 40 साल दिए गए हैं, उन 40 सालों में वो अच्छे कर्म करता है, सभी का इज्जत सम्मान करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है और दूसरों का अपमान नहीं करता है, बहू बेटियों की इज्जत करता है और अच्छे कर्म करता है, तब उसके बुढ़ापे के दिन भी बहुत ही अच्छे से गुजरते हैं। उसे अच्छा परिवार मिलता है, उसे अच्छे बच्चे मिलते हैं, उसे कोई भी दुख नहीं होता है। भोलेनाथ ने आगे कहा, लेकिन इंसान जब 40 साल में होता है तब उसे अपनी आयु पर घमंड होता है, अपनी ताकत का अभिमान होता है और ये भूल जाता है कि उसकी आने वाली जो आयु है वह दूसरों की उधार दी हुई जिंदगी है, गधे की, कुत्ते की और उल्लू की। तो माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप हर मनुष्य की बुद्धि को सद्मार्ग दिखाइए और उन्हें सद रास्ते पर चलाने की बुद्धि दीजिए, ताकि मेरे जितने भी भक्त हैं वो अच्छे कर्म करके अपने बुढ़ापे को सफल बना सकें। हे भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका इज्जत, उनकी सम्मान कीजिए, क्योंकि आप भी आने वाले समय में उसी अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। तो अगर आप अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपके बच्चे भी देख करके आपकी भी इज्जत और सेवा करेंगे, क्योंकि जैसा कर्म इंसान करता है वैसा ही फल उसको भविष्य में मिलता है। भोलेनाथ ने जो कुछ भी आज इस वीडियो में बताया है उस बात पर हर मनुष्य को अमल करना चाहिए। हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय महादेव, जय पार्वती।